नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इलेक्शन का जो समय है हरियाणा में नज़दीक आता जा रहा है और 3 चरणों का चुनाव तो अदर स्टेटों में हो चुका है और इसी मंथ में लोकसभा का जो चुनाव है हरियाणा में भी होने जा रहा है और इसी के मद्देनज़र और आगे विधानसभा का जो इलेक्शन है कुछ महीने बाद वो भी होना है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कर्मचारी संगठनों ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी मांगों को लेकर के एक संघर्ष है जो वो तेज़ कर दिया है और वो संघर्ष कहीं ना कहीं जो रंग भी ला रहा है, उनकी मांगों को कहीं ना कहीं माना भी जा रहा है। तो इसी कड़ी में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो मैं देने जा रहा हूँ। तो उससे पहले साथियों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें साथियों, क्योंकि जो भी नई अपडेट आती है, चाहे वो कर्मचारियों की मांग है, चाहे वो हरियाणा या फिर प्रदेश की किसी भी प्रदेश की कोई सरकार है, उनके द्वारा कोई ऑर्डर जारी होते हैं, कर्मचारियों के हित में कोई आदेश आते हैं, कोई नई अपडेट आती है, वो जो जानकारी है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन पर सबसे पहले वह सटीक जानकारी पहुंच जाए साथियों। इसीलिए आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। तो साथियों, क्या है पूरा मामला, इस मामले को तभी आपको समझाएगा जब साथियों आप अंत तक देखोगे। कोई भी खबर का सिर्फ थंबनेल देखकर ही उस पर विश्वास ना करें। जो उसके बीच की सच्चाई होती है, उसके बीच की पूरी खबर होती है, उसको सुनने के बाद फिर ही कोई निर्णय लें। कई साथी होते हैं कि ऊपर वाली जो थंबनेल होता है उसको देखते ही स्क्रॉल किया या फिर कमेंट कर दिया। ऐसा नहीं है साथियों, खबर को पूरा देखें और ले चलते हैं देरी ना करते हुए खबर की ओर। तो साथियों, क्या है खबर? हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी साथी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी साथी HKRN के माध्यम से लगे हुए हैं। संगठन बना हुआ है अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा। तो वो है भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, जो कि बहुत बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ। और ये अपने काम के प्रति और देश के प्रति बहुत ही सकारात्मक सोच वाला एक संगठन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे पहले देश हित को ऊपर रखते हैं, देश हित को सर्वोपरि रखते हुए और अपना हक प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि देश सबसे पहले है। अगर देश सुरक्षित है तभी जा कर के हम अपनी मांगें रख सकते हैं। तो सर्वोपरि देश को रखते हुए इन्होंने अपनी जो मांग है अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए जो एक पत्र लिखा है साथियों, क्या है वो, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो इसमें जो भारतीय मजदूर संघ को लिखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत निगम कर्मचारियों की लंबित मांगों को अवगत करवाने वाले। तो साथियों, पता ही है कि कच्चे कर्मचारी को क्या क्या परेशानी आती हैं, उनकी क्या क्या मांगें होती हैं। तो इसी बीच जो लेटर में मांग की गई है कर्मचारियों द्वारा, तो क्या है मांग? माननीय महोदय, सर्वप्रथम सादर निवेदन सहित आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, जो राष्ट्र व समाज को सर्वोपरि रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों की मांगें व समस्याओं को विभाग व सरकार के समक्ष उठाता रहा है। उक्त कर्मचारी वर्ग की कुछ अन्य लंबित जायज मांगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं साथियों। जी हाँ, जो भी लंबित मांगें हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के HKRN कर्मचारियों की, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के जो HKRN कर्मचारी हैं या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल और कर्मचारी हैं, किसी माध्यम से लगे हुए कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी मांगों की तरफ जो है एक ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है? स्वास्थ्य विभाग में निगम कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा व समान काम समान वेतन दिया जाए। पहली बहुत बड़ी मांग है साथियों ये कि सेवा सुरक्षा
यानी कि जॉब सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। सेवा सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी और इसके साथ सम्मान काम समान वेतन। जो कर्मचारी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं वो एक सरकारी जो कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी है उसके समान ही काम करते हैं, तो फिर समान काम के बदले उनको समान वेतन जो नहीं दिया जाता वो भी इसके हकदार हैं। इसलिए निवेदन करते हैं कि समान काम करते हैं जब तो समान ही वेतन मिलना चाहिए। ये एक बड़ी प्रमुख मांग है साथियों, बहुत खुशी की बात है। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं। निगम में कार्यरत बहुत से जिलों में पे प्रोटेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जो पहले वेतन मिलता था कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जो ठेकेदार के माध्यम से लगे हुए थे अब HKR में आए हुए हैं, तो पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जो पहले से सैलरी मिलती थी उस सैलरी में कोई कटौती ना हो, वही सेम सैलरी या उससे बढ़कर सैलरी मिलनी चाहिए, पहले वाली सैलरी से कम नहीं होना चाहिए। ये पे प्रोटेक्शन होता है साथियों। तो उसका पे प्रोटेक्शन लागू करके एरियर दिया जाए। जिन कर्मचारी साथियों को पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन चूज कर नहीं किया गया उनके DDO द्वारा और उनकी सैलरी निगम में आने के बाद कम हो गई है, तो पहले जो उनको सैलरी मिलती थी उसको प्रोटेक्ट करते हुए जो आगे सैलरी बढ़ी है उसका लाभ दिया जाए और पीछे जो उनका एरियर बकाया है वो भी दिया जाए। निगम पॉलिसी के अनुसार समान जिला कैटेगरी में समान पोस्ट का अनुभव आधार पर अधिकतम प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का वेतन को आधार मानकर लागू किया जाए। जी हाँ साथियों, तो जो अलग अलग जिले बनाए हुए हैं, कैटेगरी बनाई हुई हैं जिलों के माध्यम से कि ये जिलों में इतना वेतन है, इन जिलों में इतना, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बहुत ही एक कह लीजिए कि इसको कर्मचारियों के साथ भेदभाव आप मान सकते हैं, क्योंकि जिस भी जिले में कोई कर्मचारी साथी किसी भी विभाग में कार्यरत है तो वही काम दूसरे जिलों में भी तो वही काम होता है। तो फिर कई जिलों में ज़्यादा वेतन, कई जिलों में कम वेतन, जबकि विभाग एक है और निगम भी एक है, तो ये फिर बंदर बांट और भेदभाव का काम क्यों किया जा रहा है साथियों? इसकी जो आवाज़ है हमारे कर्मचारी संगठन द्वारा उठाई गई है, तो इसका बहुत बड़ा है जो लाभ आपको होने वाला है साथियों। तो पोस्ट के अनुभव के आधार पर अधिकतम प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का वेतन, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है वही वेतन और जिलों में भी उस वेतन को आधार मानकर लागू किया जाए। तो निगम पॉलिसी 2022 दिनांक 30 जून 22 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट को जो है विद्युत विभाग में ALM के समकक्ष योग्यता के आधार पर लेवल 3 में शामिल की जाए। जी हाँ साथियों, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई हैं किसी भी विभाग में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये स्वास्थ्य विभाग में जो इलेक्ट्रीशियन लगे हुए हैं तो उनको जो इलेक्ट्रीशियन है और विद्युत विभाग में ALM की पोस्ट है उनके सम्मान मान करके उनको लेवल 3 में शामिल किया जाए साथियों, क्योंकि ये एक जो जोखिम भरा काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उनको उनका हक जरूर मिलना चाहिए। निगम कर्मचारियों का अनुबंध है जो 31 मई को पूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम 3 महीने का ही अनुबंध जो बढ़ाया गया था, जबकि पहले 1 साल का ही होता था, हो जाता था, लेकिन अब की बार 1 साल का बढ़ाने की बजाय सिर्फ 3 महीने का अनुबंध जो बढ़ाया गया वो पूर्ण होने वाला है इसी मंथ। इसलिए एक ही बार में पत्र जारी करते हुए जो 1 वर्ष का नवीनीकरण है वो किया जाए, ये मांग है अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की। तो हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कोरोना योद्धाओं को जो 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि NHM कर्मचारियों को भी मिली है और अन्य कर्मचारियों को मिली है, लेकिन इसमें निगम के कर्मचारी जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी जान को जोखिम में डाला है, क्योंकि उसमें क्लास 4 कर्मचारी साथी भी आते हैं, सफाई कर्मचारी भी साथी आते हैं और रिपोर्टिंग कर्मचारी जो हैं वो भी आते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो क्लास 4 हों। क्लास 4 जो कर्मचारी सबसे ज़्यादा उन कोरोना पेशेंट्स के नज़दीक जाके उनका ट्रीटमेंट में उनका सहयोग करना, कई जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उनकी डेथ हो जाती थी, उनकी बॉडी को पैक करना, तो बहुत ही जोखिम भरा जो काम था, तो इन सभी कर्मचारियों ने किया है। सफाई कर्मचारियों को भी सभी
सफाई का ध्यान रखना पड़ता था। तो रिपोर्टिंग करने वाले भी कुछ कर्मचारियों को मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं सभी ने अपना बहुत योगदान दिया है उस महामारी के दौरान। देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, अपनी जान को जोखिम में डाला है। तो ये भेदभाव किया गया है कि एनएचएम के कर्मचारियों को या कुछ और कर्मचारियों को 5-5 हज़ार रुपये की जो राशि है, जो प्रोत्साहन राशि है वो दी गई है। लेकिन इसमें जो निगम के कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको वेतनमान पहले से ही बहुत कम मिलता है और उनको ये प्रोत्साहन राशि है नहीं दी गई। तो वो प्रोत्साहन राशि है जो निगम के कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिए। इसमें एनएचएम कर्मचारियों की भांति निगम कर्मचारियों की स्वैच्छिक ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाए। जैसे कि अभी पीछे एनएचएम कर्मचारी साथी भाइयों के लिए जो हमारे एनएचएम के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की गई है, अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र वो कहीं लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं ज़िला में। तो वो निगम कर्मचारियों पर भी लागू करवानी चाहिए कि जो कर्मचारी दूर से आते हैं उनको अपने निकट, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है, उनके जो सैलरी मिलती है वो तो तेल खर्चे में या किराए भाड़े में ही निकल जाती है। तो उनके परिवार का जो गुजारा है बहुत मुश्किल से चलता है। और इसीलिए मांग है कर्मचारी संगठनों की कि उनको उनके कहीं नज़दीकी जो संस्था है स्वास्थ्य विभाग की, वहाँ पे ट्रांसफ़र जो लेने का अधिकार दिया जाए, ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाए। अन्य कर्मचारी साथियों की भांति निगम कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस, जूते एवं धुलाई भत्ता दिए जाए। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। कुछ दिन पहले भी देखने को मिली है कि वर्दी को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर बहुत से सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जिस भी कर्मचारी ने ड्यूटी के दौरान वर्दी ना पहनी हो तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, उसका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और उसकी एब्सेंट मान ली जाएगी उस दिन की। साथियों, तो 12,000 रुपये सैलरी में वो कहाँ से वर्दी खरीदेगा, कहाँ से उसको मतलब कि ये बहुत दिक्कत वाली बात है साथियों, इतनी कम सैलरी में। तो अगर ड्रेस कोड लागू अच्छे से करवाना चाहते हैं विभाग, तो अन्य कर्मचारियों की भांति निगम कर्मचारियों को भी ड्रेस का जो है अलाउंस है वो मिलना चाहिए और धुलाई भत्ता भी जो है मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी जो खुशखबरी है, जो मांग रखी है कर्मचारी संगठनों ने, जायज़ मांग है, इसको पूरा करते हुए इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग जींद में ठेकेदार जो था एमजे सोलंकी कंपनी के टेंडर में किए गए कार्य दौरान 70 कर्मचारियों का ईपीएफ ईएसआई घोटाला जो किया गया था, वेतन बकाया है ईएसआई का, ईपीएफ का, इसको लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। तो सभी कर्मचारियों का वेतन जल्द से जल्द जारी करवाया जाए। जी हाँ बिल्कुल, ये 70 कर्मचारी थे जींद जिले में जिनका ईपीएफ और ईएसआई वेतन का जो बकाया है 2 वर्ष से, उनकी बहुत सारी राशि है, पहले भी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो वो जल्दी जारी करवाया जाना उचित है, ये भी मांग है। तो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बहुत से कर्मचारियों की पिछले 3 वर्ष से वेतन वृद्धि नहीं हुई है। जी हाँ, बहुत बड़ी जो न्यूज है, न्यूज भी क्या है सभी को पता ही है कि जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं पिछले 3 सालों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि ठेकेदार के समय में हर साल डीसी रेट के अनुसार हर साल मतलब कर्मचारियों की 1,000-1,200 रुपये 1,300 रुपये सैलरी बढ़ोतरी होती थी। जैसे कि अभी 3 साल से बढ़ोतरी नहीं हुई है, 3 साल में लगभग 4,000 के आसपास बढ़ोतरी हो जानी चाहिए थी। इसीलिए कर्मचारी कहते हैं कि निगम से अच्छा तो ठेकेदार ही था जो हमारी हर साल डीसी रेट के अनुसार सैलरी बढ़ती थी। लेकिन 3 साल से जो बाट देख रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ोतरी होगी, उनकी कोई सैलरी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। ये भी एक बड़ी मांग है, इसको ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो सभी कर्मचारियों का वेतन प्रति वर्ष 20% सालाना के हिसाब से वेतन वृद्धि का लाभ जो है दिया जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। जो कर्मचारी साथी लगे हुए हैं, जितना उनको वेतन मिलता है उसका 20% हर साल जो है इंक्रीमेंट लगना चाहिए, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो आगे क्या है, विद्युत विभाग में कार्यरत एएलएम के भांति एफएसओ
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सीवरमैन, चिनाई मिस्त्री एवं हेल्पर को सुरक्षा उपकरण एवं रिस्क अलाउंस और सुरक्षा उपकरण दिए जाएं। जी हाँ, बिल्कुल, ये इन सभी साथियों का जो काम है एएलएम की भांति इलेक्ट्रीशियन जो हैं, प्लम्बर हैं, सीवरमैन हैं और ये सभी साथी, इनको सुरक्षा उपकरण दिए जाएं और जो है इनको रिस्क अलाउंस जो होता है, एक जैसे कोई भी काम करते समय हादसा हो जाता है तो इनका काम रिस्की होता है, इलेक्ट्रीशियन का हो चाहे वो सीवरमैन का हो, तो इनको जब कोई खतरा महसूस हो तो खतरे का जो अलाउंस है वो देना उचित है और इनको जो है उपकरण है जो इनके बचाव के लिए वो भी देने जरूरी हैं। तो हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जो पीएससी हैं पर केवल एक सफाई, एक वार्ड सर्वेंट, एक सिक्योरिटी गार्ड है जिनसे बिना अवकाश 10 से 12 घंटे काम लिया जाता रहा है। इसीलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ोतरी करके काम लिया जाए ताकि सभी कर्मचारियों को निगमानुसार अवकाश प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य विभाग में निगम कर्मचारियों की हर महीने की 7 तारीख वेतन दिलवाना सुनिश्चित होना चाहिए। बहुत से ऐसे जिले हैं जिनमें कर्मचारियों का वेतन 15 से 25 तारीख तक आता है, जैसे मेवात में होता है। साथियों, ये मांगे हैं, बहुत ही जायज़ मांगे हैं जिनको सरकार को या विभाग को देखते हुए इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहिए। तो साथियों, आज की ये बहुत बड़ी अपडेट है जो मुद्दा उठाया है अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा और संबंधित भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के माध्यम से सरकार को सचेत करने का और इन मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया। बहुत बड़ी बात है। साथियों, आज की ये अपडेट आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपने कमेंट सुझाव हैं जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथियों, जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं वीडियो को पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। साथियों, मिलते हैं नई और एक अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।